वेलकम स्टूडेंट। कक्षा 8वीं का अध्याय संसाधन, इस अध्याय के बारे में हम जानकारी आज हासिल करेंगे। जैसा संसाधन प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है उसे संसाधन कहते हैं। जैसे कपड़े, बर्तन, अनाज, कंगा, जल, पेन, पेंसिल, जिसकी हमें आवश्यकता होती है वो सभी चीजें संसाधन है। आप अपने चारों ओर यदि देखते हैं और निरीक्षण करेंगे तो आप विभिन्न प्रकार के संसाधन पहचानने में आप सक्षम होंगे। जैसे आपको यदि प्यास लगती है तो आपको जल की आवश्यकता है। जैसा आपको घर में टीवी देखना है तो आपको बिजली की आवश्यकता है। आपको किसी प्रकार का ज्ञान हासिल करना है तो आपको पाठ्य पुस्तकों की या किताबों की आवश्यकता है। संसाधन की उपयोगिता और प्रायोगिकता क्या है? जल, रिक्शा, विद्युत, सब्जी, कंप्यूटर, पाठ्य पुस्तक, उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग हम करते हैं और इसलिए वो उपयोगी है। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोजकता उसे संसाधन बनाती है। संसाधन का मूल्य कब बढ़ता है? कोई भी वस्तु का संसाधन कैसे बनती है? वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका उपयोग या प्रयोग, उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं और सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। मूल्य का अर्थ क्या है? कुछ संसाधनों का मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का मूल्य नहीं होता है। उदाहरण के लिए धातु का आर्थिक मूल्य होता है, जैसा कि लोहा, इसे हम यंत्र या उद्योगों के लिए उसकी आवश्यकता होती है, इसलिए उसका मूल्य बढ़ता है। लेकिन मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता, परंतु दोनों संसाधन है। जैसा कि मनोरम भूदृश्य हम पर्यटकों के रूप में वहां देखने के लिए जाते तो उसका मूल्य है, जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करता है तो उसका मूल्य बढ़ता है। पेटेंट, कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी की घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा उसे बेचा जाता है तब आर्थिक रूप से वह मूल्यवान हो सकते हैं। पेटेंट, इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। जैसा कि आपकी दादी माँ आपके घर में अचार बनाती है और वो किसी दुकान अथवा फर्म के जरिए बेचती है तो वो एक प्रकार से आपका पेटेंट है। समय और प्रौद्योगिकी। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। मतलब समय और प्रौद्योगिकी, ये दोनों भी चीजें संसाधनों को परिवर्तित करने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार की खोज ने चीजों को संसाधन बना दिया। जैसा आग की खोज ने खाना पकाना शुरू हुआ। जैसा पहिए की खोज ने परिवहन या मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू हुए, तो इसी तरह यह साधनों का विकास हुआ। संसाधनों के प्रकारों में 3 प्रकार के संसाधन हैं। एक है प्राकृतिक, मानव निर्मित और तीसरा मानव। प्राकृतिक संसाधनों में आप क्लास 7वीं के भूगोल के पहले अध्याय पर्यावरण में देखा, स्थल मंडल, वायुमंडल, जैवमंडल और जल मंडल। मानव निर्मित यानी मनुष्य के द्वारा बनाई गई चीजें, आप टीवी, इमारत, भवनें, सड़क, रेलवे, इसके अलावा बाग, बगीचे, ये सब मानव ने बनाए है या इंसान ने। इसके अलावा मानव निर्मित, मानव में उसमें एक मनुष्य, समाज, शैक्षिक और सामाजिक संस्था उसके अंदर आती है। प्राकृतिक संसाधन, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना हम उसका उपयोग करते हैं,
उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसा उदाहरण के लिए वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा और खनिज, ये सभी प्राकृतिक संसाधन का हिस्सा है। बहुत से संसाधनों प्रकृति के निःशुल्क उपहार है, मतलब उन संसाधनों के लिए हमें सीधा पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिनका हम सीधा उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जल। कुछ प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए औजार और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है, जैसा पेट्रोल। जैसा प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण, जैसा इनका 4 प्रकार है। एक है विकास के स्तर पर आधारित, उसमें एक वास्तविक संसाधन, दूसरा संभाव्य संसाधन, दूसरा है उद्गम एवं उत्पत्ति के आधार पर अजैव संसाधन और जैव संसाधन, तीसरा है भंडार के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन, और चौथा है वितरण के आधार पर सर्वव्यापक और स्थानीय संसाधन। आगे हम देखेंगे कि संसाधनों के प्रकारों का एक एक का विश्लेषण विकास एवं प्रयोग उपयोग के आधार पर। वास्तविक संसाधन वे संसाधन जिनकी मात्रा हमें ज्ञात है और इनका आज हम उपयोग कर रहे हैं, जैसा पश्चिम एशिया में, जैसा ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, यहाँ पर आपको खनिज तेल मिलता है, वो वास्तविक संसाधन है। दूसरा है संभाव्य संसाधन, वे संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन भविष्य में वास्तविक संसाधन खत्म होने के बाद या उसके पहले हम संभावित संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। इस समय हमारा प्रौद्योगिकी स्तर निम्न होने के कारण पर्याप्त रूप से उन्नत नहीं है। जैसा हमारे पास लद्दाख में पाया गया यूरेनियम, लेकिन हमारे पास उन्नत प्रौद्योगिकी ना होने के कारण आज हम उसका उपयोग नहीं कर रहे, लेकिन भविष्य में इसका उपयोग हम कर सकते हैं। जैसा आप देखिए, ये संभाव्य संसाधन या आज भी हम इसका उपयोग कर रहे हैं, ये पवन ऊर्जा का, ये आप देख सकते हैं चित्र। इसके अलावा दूसरा उद्गम अथवा उत्पत्ति के आधार पर अजैव निर्जीव वस्तुएं, उदाहरण के लिए मृदा यानी मिट्टी, चट्टानें और खनिज, लेकिन आज हम उसका उपयोग कर रहे हैं। जैसा जैव मतलब सजीव वस्तुएं, पेड़ पौधे या प्राणी, यह सजीव चीजें है। भंडार के आधार पर नवीकरण, जो संसाधन शीघ्रता से पुनः प्राप्त किए जा सकते, मतलब हम एक बार उसका इस्तेमाल करने के बाद फिर दोबारा शीघ्रता से उपयोग कर रहे हैं। इनमें से कुछ असीमित और उन पर मानवीय क्रियाओं का कोई असर नहीं पड़ रहा है। जैसा सौर ऊर्जा, सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा, उसका हम कितना ही उपयोग करने के बाद वो खत्म होने वाली नहीं है। इसके अलावा अन्य कुछ संसाधन जैसे जल, मृदा, वन पर हम लापरवाही से भंडारों पर असर पड़ता है। जैसा हम मृदा का, जल का, वन का लापरवाही करते हैं तो उनके भंडारों पर उसका असर पड़ सकता है। अनवीकरणीय संसाधन, भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उन्हें प्राप्त करने के लिए हजारों साल लगते हैं, और यह अवधि मानव जीवन के अवधि से बहुत दूर है। और आपको मालूम है, एवरेज इंसान की उम्र 75 से 80 साल की है, और यदि उसने इस्तेमाल की हुई चीज है और वो दोबारा फिर खत्म वो चीज हुई है और उसका उपयोग वो फिर दोबारा करना चाहता है तो मुश्किल है। इसके भंडार जो है सीमित है, जैसा कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस, उसका यदि दोबारा हम उपयोग करना चाहते तो उसको हजारों साल लगते हैं। चौथा है वितरण के आधार पर। एक है सर्वव्यापक, जो संसाधन सभी जगह पर पाए जाते हैं। जैसा पृथ्वी पर आप किसी भी स्थान पर आप जाइए, आपको वायु मिलेगा, हम वहां पर सांस ले सकते हैं, मतलब सभी जगह पर है। स्थानीय वे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसा लौह अयस्क, पेट्रोल। जैसा आप देख सकते हैं भारत में भी आपके झारखंड में लौह अयस्क बड़े पैमाने पर है। पेट्रोल जैसा कि बॉम्बे हाई में भारत के अरबी समुद्र में है। जैसा पश्चिम एशिया के
ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, वहाँ पेट्रोल काफी बड़े पैमाने पर, लेकिन देश के संसार के ऐसे कुछ देश हैं वहाँ आपको इस तरह के संसाधन या खनिज आपको नहीं मिलते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के वितरण के कारक क्या है? भूभाग, जमीन, जलवायु और ऊंचाई। पृथ्वी पर इन भौतिक कारकों में विभिन्नता के होने के कारण संसाधनों का वितरण आपको असमान मिलता है। मतलब सभी जगह पर आपको एक जैसे संसाधन नहीं मिलते हैं। किसी देश के पास बहुत ज्यादा संसाधन है तो कुछ देशों के पास संसाधन नहीं के बराबर है। अभी प्रश्न, संसाधन किसे कहते हैं? संसाधनों के 3 प्रकार कौन से हैं? वास्तविक संसाधन किसे कहते हैं? नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में अंतर स्पष्ट करें। और 5वां, पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों पाए जाते हैं? अधिक जानकारी के लिए आप https://youtu.b/J5UKOMQXHSK